बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन बात करेंगे गुज़िश्ता शाम एक बड़ा धमाका हुआ दुबई लीक्स के नाम से, जिसे प्रॉपर्टी लीक्स भी कहा जाता है, और इसमें बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं। इन नामों में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको यानी कि जो बिल्कुल फंसने वाले हैं बुरी तरह से, आपको बताएंगे। और इसके अलावा जनाब बात करेंगे, वजाहतें आना शुरू हो गई है, किस किस ने क्या वजाहत जारी की है उस पर भी बात होगी। और इसके अलावा जनाब फैसल बॉर्डर ने एक बड़ा सवाल उठाया कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें तरीके इंसाफ के किसी बंदे का नाम नहीं है। वो ये कह रहे जनाब कि उसमें वो साजिश का कंसेप्ट देखने लग गए हैं। अच्छा, सबसे अहम बात, एक नाम इसमें नहीं है, यदि एक बड़ी खास शख्सियत का नाम इसमें नहीं है, वो यहां भी उस बंदे का नाम नहीं है। बड़ा नालायक है यार, उसका नाम ही नहीं है यहाँ पे। उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर नैब तरामीम का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिस बंदे का नाम वहां नहीं है उसका नाम यहाँ पे है, कि यहाँ पे वो बंदा पटिशनर है भाई कि नैब तरामीम आप क्यों कलअदम कर रहे हैं। तो यदि मेरी मुराद इमरान खान से है, तो जनाब उस पर अब हुकूमत के लिए बड़ी कैच-22 सिचुएशन बन चुकी है, बड़ी फंस गई है हुकूमत कि अब इसकी होने जा रही है समाअत दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और क्या हुकूमत इमरान खान की वीडियो पे उनकी पेशी करवा पाएगी, और नहीं करवाती तो फिर क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या लाइव ट्रांसमिशन दिखाएगी जनाब, जो दिखाई जाती है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या टीवी चैनल्स दिखाएंगे, ये उससे भी अहम सवाल है। अच्छा जनाब, बात करेंगे फिर जो एहसन इकबाल ने मुराद सईद के खिलाफ हत्या की इज़्ज़त का केस किया था, उस पर एक बड़ी पेशरफ हुई है, उस पर बात होगी। और तोशाखाना तहाइफ जो रिसीव होते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, उसके बारे से एक तरमीम कर दी है वज़ीर आज़म ने, काबीना ने। और जनाब अली बिन गंडापुर साहब को खाने की दावत आ गई है। इन तमाम चीज़ों पे बात होगी, और कुछ मजीद खबरें हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि तमाम वीडियो की आपको बर वक्त अपडेट मिल जाए करे, नोटिफिकेशन मिल जाए करे, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं दुबई लीक्स। ये प्रॉपर्टी लीक्स भी इसे कहा जाता है। और जनाब मोटी मोटी खबर तो इसमें यह है कि 11 अरब डॉलर की मालियत की पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन ये कोई 23,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं, और 17,000 अफराद हैं पाकिस्तानी जिनकी प्रॉपर्टीज़ दुबई के अंदर उन्होंने ख़रीदी है, परचेज़ की पिछले कुछ अरसे में। इसमें सियासतदान भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें कोई 12 के करीब जो हैं वो रिटायर्ड जर्नैल भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो नाम है वो है कमर जावेद बाजवा का। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी यहाँ से निकली है। बेटे के नाम पे थी, जो उन्होंने 2020 में परचेज़ की थी, जब बाजवा साहब खुद आर्मी चीफ थे। उनके बेटे ने परचेज़ की थी प्रॉपर्टी, और फिर उसने बाद में प्रॉपर्टी अपने यानी कि छोटे भाई के नाम पे, बाजवा साहब के छोटे बेटे के नाम पे बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी। अच्छा, दूसरा जनाब जो प्रॉपर्टी निकली है, जो इंपॉर्टेंट बंदों के मैं अगर सीधा बात करूँ तो मोहसिन नकवी के नाम पे प्रॉपर्टी निकली है, जो मौजूदा हमारे वज़ीर दाखिला हैं। तो उन्होंने इस पर वज़ाहत जारी किया मोहसिन नकवी ने जनाब कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 2000 यानी कि वो पहले ख़रीदी गई थी, और जब वज़ीर आला बने थे निगरान पंजाब के, तो इस वक्त गोशवारों में वो प्रॉपर्टी जो है वो मैंशन थी। और अब वो कुछ महीना पहले ही वो प्रॉपर्टी बेची है, जो उनकी एरिया के नाम पे है बेसिकली। तो वो अब वो कह रहे कि पिछले हफ्ते उस यानी कि 1-2 हफ्ते पहले वो कह रहे नई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, वो पुरानी वाली बेच के जो डिक्लेयर थी, तो इसको भी जल्द जो है वो कह रहे हैं कि शामिल कर लेंगे, यानी कि असासों में गोशवारों में ज़ाहिर कर दिया जाएगा। अभी तक वो ज़ाहिर नहीं है गोशवारों के अंदर। अगर ये प्रॉपर्टी जो सेकंड वाली है मोहसिन नकवी साहब ने जो ख़रीदी है पहले वाली बेच के, अगर ये उनके सेनेटर बनने से पहले की निकल आई ना, तो मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला भी जानी है, और उनकी सेनेटरशिप भी फारिग हो जानी है। फिर जनाब शेर असद मरवत का अपार्टमेंट निकल आया, उन्होंने माना हाँ भाई मेरा अपार्टमेंट है और ये डिक्लेयर्ड है मेरे गोशवारों के अंदर। फिर उसके अलावा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के निकल आए, जनाब आसिफ अली जरदारी की जो औलाद है उन सब के निकल आए। उन्होंने भी वजाहत जारी की जनाब कि हमारे गोशवारों के अंदर ये मैंशनड है, वहाँ पे हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। फिर शर्जील मेमन के निकले हैं सासे, और सबसे इंपॉर्टेंट एक बंदा जिसका हर स्कैंडल में नाम आ ही जाता है वो है जी हुसैन नवाज साहब। माशाल्लाह से यहाँ पर भी उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ निकल आई हैं। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या अपने ये असासे अपने ज़ाहिर किए हुए, चूँकि पाकिस्तानी शहरी अपने आप को नहीं मानते, लेकिन उनके असासे ज़ाहिर यहाँ पे वो पाबंद हैं भी नहीं मेरे हाथ से शो करने के। लेकिन मियाँ साहब पे फिर भी यहाँ पे सवाल उठेगा कि उनकी औलाद कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीदती रही है, पैसा कहाँ से गया। वो मनी ट्रेल वाला मामला अगर शुरू हो गया तो फिर उनसे संभाला नहीं जाएगा। फिर इसके अलावा जनाब जो नाम है उसमें एक नाम जो नहीं है वो जनाब इमरान खान का नाम नहीं है। और तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो कल रात से बड़े खुश हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा कल रात से इस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक ही बंदा है पाकिस्तान के अंदर जो ईमानदार है, जो सादिक और अमीन है, कि जनाब जिसकी कोई प्रॉपर्टी इस स्कैंडल के अंदर भी उसका कोई नाम नहीं है। तो PTI के जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स हैं,
वो काफ़ी ज़्यादा खुश है स्कैंडल के आने के बाद। वो कह रहे हैं कि हमारे जितने मुखालिफिन हैं सबके नाम मौजूद हैं इस दुबई जो प्रॉपर्टी लीक्स है इस प्रॉपर्टीज़ के मालिकान की फहरिस्त में, जबकि वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर का नाम कतन कहीं पे भी नहीं आया, इस वाले मामले में भी नहीं आया जनाब। तो वो कह रहे हैं कि उसका जो कुछ है वो पाकिस्तान के अंदर ही है और पाकिस्तान के लिए ही सारा कुछ है। अच्छा, अलीमा खान साहबा की और उनकी एक और बहन है, उनकी भी प्रॉपर्टी जो है वो निकली है और ये प्रॉपर्टी इस पर 2016 में भी रऊफ क्लासर साहब ने बात की थी जनाब कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई के अंदर। तो उनके भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पूछा जा रहा है, भाई इन्होंने पैसे कहाँ से लाए जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे खरीदी हैं। फराह गोगी की प्रॉपर्टी वहाँ पे निकल आई है, ज़ाहिर है उस पर भी फिर वो इन नामों को लेके वो इमरान खान को जो है वो खींचा तानी बीच में शुरू हो जाएगी, भाई इमरान खान की तो नहीं है लेकिन इनकी बेनामी उनके नाम पे है। तो बहरहाल इसमें पीटीआई काफ़ी सेलिब्रेट करी, भाई इमरान खान का नाम इस स्कैंडल के अंदर भी नहीं आया। तो फिर जनाब जो मामला है इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस सारे स्कैंडल के अंदर जो फैसल वाडा हैं उनका नाम भी आ गया है और फैसल वाडा जो है वो भी थोड़े से परेशान भी हो गए जब से उनका नाम आया है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेयर्ड है। जब काशिफ वासी साहब ने कहा उनसे प्रोग्राम में पूछा तो उन्होंने उनका जवाब था गोलमोल जवाब था। अब मैं आपको क्यों बताऊं, तो लगता है कि वो फिर उन्हें एक रगड़ा लगने वाला है। पहले भी कुछ मिस डिक्लेरेशन पर रगड़ा लगा था, ताहयात नायल होते होते बचे थे, बचा लिया गया था, बल्कि बचवा लिया गया था। अब की मरतबा रगड़े में आए तो फिर बचना शायद मुश्किल हो जाए। अच्छा जनाब, बच भी सकते हैं बाय द वे, पहले भी बच गए थे। तो उन्होंने एक सवाल उठाया है फैसल वाडा ने, वो ये कह रहे जी टाइमिंग बड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि एक तहरीक ऑलरेडी हुकूमत के खिलाफ शुरू हो चुकी है। वो शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक तहरीक शुरू हो चुकी है हुकूमत के खिलाफ, तो उसमें ये इन लीक्स का आना और इन लीक्स में वो कह रहे हैं कि पीटीआई के अहम लोगों का जिक्र भी नहीं है इस लीक के अंदर, इमरान खान का जिक्र नहीं है। तो इस पर भी बड़ी उन्हें तशवीश हो रही है, भाई ये नाम क्यों नहीं है। तो ये कहीं उन्हें लग रहा है कि कोई एक नई कोई अटैम्प्ट तो नहीं है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराए जाने के वाले से। पहले भी आपको याद है कि जब पनामा लीक्स आया था 2016-17 में आया था, तो मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो फारिग हो गई थी, उन्हें वजारत उज़्मा जो है वो छोड़नी पड़ गई थी, उनके खिलाफ फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो अब भी लोगों को जो है वो उनके कान खड़े हो गए। हाज आसिफ साहब ने भी कल कहा जनाब कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये वही पुरानी जो है वो खबर है और उसको दोबारा से करके नई बोतल में पुरानी शराब, पुरानी बोतल में नई शराब वाली बात वो कह रहे कि इस तरह का ये कहानी है, कुछ इसमें नया नहीं, वैसे इतना शोर मचा दिया गया है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। जिस बंदे की प्रॉपर्टी निकल आई है दुबई में और उसकी वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर उसने अपने गोशवारों में अगर जाहिर नहीं की हुई तो वो बंदा फंसेगा। अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है या वो रुकने असेंबली है, वो सूबाई असेंबली का मेंबर है, कौमी असेंबली का मेंबर है या सेनेट का मेंबर है या उसके बाद वो वजीर भी बना है, जिस भी वो यानी कि असेंबली का मेंबर है उसकी रुकनीत फारिग हो जाएगी। ये मामला इतना सिंपल नहीं है। और ये जो 17,000 जो है लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं, जो इस वक्त अरकान पार्लियामेंट भी हैं। तो जो है ना अपना वो कहते हैं कि जिसने यानी कि जिन्हें खाई गाजरा वो पीठ जो है वो यानी कि जिसने गाजरें खाई उसके पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो गए। तो मरोड़ आपको पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जनाब के, जिस तरफ आपको ज़्यादा तशवीश नज़र आ रही है, ज़्यादा जो रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है उससे आपको नज़र आ रहा है भाई कि वो लोग ज़रा ट्रबल में, कि मामला जो है उनके गले पड़ने वाला है एक मतलब फिर से। तो ये एक नया काम शुरू हो गया है। मुझे फिर से वो बात याद आ गई मोहम्मद मालिक साहब का जुमला कि भाई इमरान खान के बारे में वो अक्सर कहा करते थे कि जी बंदे नाल लड़ना चाहिए, बंदे के मुकद्दर नाल नहीं लड़ना चाहिए। यानी आप बंदे से लड़े, बंदे के मुकद्दर से ना लड़े। तो इमरान खान का मुकद्दर जो है वो इस मामले में बड़ा ही ज़बरदस्त मुकद्दर उन्होंने पाया है कि सब कुछ हो अगेंस्ट द ऑल ऑड्स, ही इज़ टुडे द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और अब जब उनकी एक तहरीक शुरू हुई है तो तहरीक के अंदर फ्यूल जो है वो इस दुबई लीक्स ने जो है वो इंजेक्ट कर दिया है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कई लोग आपको जो है वो फिर से नाअहली की तलवार उनके सर पे लटकना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा मामला है। अभी फ़िलहाल तो इसकी इंटेंसिटी इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आगे चल के ये एक और मामला जो है वो बड़ा बनने जा रहा है। अगली बात जो है वो नैब तरामीम के बारे से कल समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हुई कि बतौर फ़रीक इमरान खान ने चूँकि कहा था कि मैं खुद पेश होऊंगा, तो ये उसका तहरीरी हुक्मनामा कल रात जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत का, जिसमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के अलावा तमाम सूबों और वफाक ने इंट्रा कोर्ट अपीलों की हिमायत की। यानी कि अपील ये हुई थी कि जो फैसला आया था पहले नैब तरामीम को करदम करार देने का, उसके खिलाफ अपीलें आई थी। तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी चूँकि केपी में, तो उन्होंने जो है नैब तरामीम करदम करार दिए जाने के खिलाफ अपील नहीं की। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक करदम हुई है जनाब, ये तो एनआरओ है। तो बाकी सब ने तरामीम के खिलाफ जो है वो कर दी थी, अपीलें कर दी थी। अब जनाब ये हुआ कि गुज़श्ता हुक्मनामे में बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब को बज़रिया वकील अदालत में मौक़िफ़ पेश करने का कहा गया।
तो खान साहब ने खुद दलाइल देने का तहरीरी मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उस वक्त उन्होंने लेटर लिखा था कि मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, मैं खुद अपना मौक़िफ़ पेश करूँगा। तो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने इमरान खान को अडयाला जेल में वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करनी है, ये अदालत का हुक्म है। और उन्होंने कहा जी मरकज़ी केस में एडवोकेट ख्वाजा हारिस बतौर वकील दरख्वास्त गुज़ार दलाइल देते रहे, और अगर एडवोकेट ख्वाजा हारिस अपनी खिदमात के एवज़ अगर अदायगी की तवक्को करे तो बिल अदालत में पेश कर दें, वो पैसे हम उन्हें बिल की अदायगी हो जाएगी। तो बाकी उन्होंने कहा जी ये वदाहत की जाती है कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इमरान खान को अदालत में बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि उन्होंने कहा जी अब तक कितने केसेस, फिर आगे पूछा गया भाई कितने केसेस हैं जिसमें नैब ने जो है वो तहकीकात की हैं, कितनी तादाद में ऐसे केसेस जिनमें नैब यानी कि कोर्ट अदालतों से सज़ाएँ भी हुई हैं, नैब कोर्ट से यानी कि जो एहतसाब अदालतें वहाँ से सज़ाएँ भी हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी हैं। फिर नैब ने अब तक कितनी रकूम की रिकवरी की है, नैब की रिकवरी की गई रकूम किस बैंक अकाउंट में रखी गई हैं, क्या रिकवरी शुदा रकूम पर नैब ने कोई हिस्सा भी लिया है, तो नैब पर कितना खर्चा अब तक आ चुका है, ये सारी डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगली समाअत के लिए तलब कर ली है। ये अगेन मैं जो पहले बात कर चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें वफाकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी एक कैच 22 सिचुएशन बन चुकी है, बड़ी आजमाइश में पड़ गई है, वफाकी हुकूमत बड़ी फंस गई है, बल्कि बुरी तरह से। इतने अरसे से इमरान खान को ओझल रखा हुआ था और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई पेश करना है, पहले तो अगर कोई टेक्निकल एरर नहीं आता, मुझे तो ये लग रहा है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पूरी कोशिश की जाएगी कि पेश ना किया जाए, क्योंकि पहले तो अगर अदालत कहती कि फिजिकली पेश करे तो इन्होंने कहना था जनाब के सिक्योरिटी खतरात है इमरान खान को, और अब जब वीडियो लिंक का कह दिया तो वीडियो लिंक में भी तो बड़ा आसान होता है जनाब को टेक्निकल उसमें तकनीकी कोई गलती या तकनीकी फॉल्ट ले आना। तो मैं आज बैठ के आपको बता रहा हूँ जनाब के तकनीकी फॉल्ट आ ही जाना है, ज़्यादा कभी इम्कान ऐसी बात है कोई तकनीकी खराबी आ जाएगी कि वो रब्ता नहीं हो सका वीडियो लिंक के जरिए खान साहब के साथ। दूसरा जनाब मैं उसमें यह भी देखने वाली बात होगी, अगर तकनीकी खराबी आती है तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इम्तहान होगा, फिर वो दें ऑर्डर जारी करें भाई अगर नहीं है तो जाएँ और इमरान खान को लेकर आएँ और अदालत के अंदर फिजिकली ला के पेश करें, वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। ये हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कह दे, तो इस पर शायद गवर्नमेंट थोड़ी हिचकिचाए भी जनाब कि ये ना हो कि ये फिजिकली पेश करने का कह दें। तो दूसरा जनाब इसमें जो मामला है वो ये है कि अगर बिलफर्ज हो जाती है जी तकनीकी एरर नहीं आता और इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का एहतमाम कर दिया जाता है, अडयाला जेल से वो ज्वाइन कर लेते हैं समाअत में, उन्होंने तो बड़े छक्के चौके मारने खान साहब ने, वो तो क्रिकेटर है बंदा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनाब जो लाइव ट्रांसमिशन होती है उनकी, जो यानी कि जो लाइव चलती है, टेलीकास्ट होती है, जो उनकी टेलीकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है जो उनकी समाअत की, तो वो लाइव टेलीकास्ट जो है बजरिया यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम टीवी चैनल्स पे कट भी होती है, तो क्या वो लाइव जो है वो टेलीकास्ट की जाएगी प्रोसीडिंग जो है यूट्यूब के ऊपर, और क्या टीवी चैनल जो कि इमरान खान का नाम भी नहीं चलाते, इमरान खान की तस्वीर भी नहीं चला सकते, क्या वो इमरान खान की ये जो प्रोसीडिंग में जो उनके दलाइल होंगे, जो उनके आर्गूमेंट्स होंगे, क्या वो लाइव दिखा सकेंगे? ये एक और बड़ा इम्तिहान और बड़ा चैलेंज होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम जो है वो आगे आने वाला है, देखने वाली चीज़ें होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। बाकी जनाब एहसन इकबाल के मुराद सईद पर हत्या इज़्ज़त केस में पेशरफ्त हुई है, और पेशरफ्त ये हुई है कि मुराद सईद चूँकि मुसलसल गायब हैं, वो रूपोश हैं, तो उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ है कि उनकी जान को ख़तरा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए वो रूपोश हुए हैं। तो उनके अदालत में पेश ना होने की वजह से अदम पेशी की बिना पर अदालत ने अब ये यकतरफ़ा कार्रवाई चलाने का हुक्म जारी किया इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने। और ये बेसिकली एहसन इकबाल पर 2019 में मुराद सईद ने मुल्तान सक्कर मोटरवे में 70 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था, किक बैक्स का, रिश्वत लिए जाने का, और एहसन इकबाल ने 10 अरब के हर्जाने का नोटिस, उस वक्त 10 अरब के हर्जाने का नोटिस भेजा था। अब उसमें अदालत ने एक तरफा कार्रवाई करने का ऑर्डर जारी कर दिया है मुराद सईद की अदम पेशी की बिना पर। तो लगता है कि ये शायद फैसला मुराद सईद के खिलाफ आ जाए। अच्छा, बाकी जनाब जो मामला है तोशा खाना का, तोशा खाना में इमरान खान को तो सज़ा पे सज़ा हो रही है, लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बड़े डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर, भाई कल को हमारे खिलाफ भी यही मयाद जो है वो सेट होता है तो फिर हमारी गर्दन पे भी शिकंजा टाइट होगा। तो उन्होंने पहले ये काम किया था जनाब कि पिछली जो पीडीएम की गवर्नमेंट में ही ये कर दिया था कि 300 जो डॉलर तक की जो उससे कम की जो चीज़ है वो आप रिटेन कर सकते हो, उससे ऊपर की चीज़ जो है वो आप नहीं ले सकते, तोहफा जो आपको मिलता है 300 डॉलर से ज़्यादा का। तो अब जनाब ये हुआ है कि तोशा खाना में आज उन्होंने एक और तरमीम की है, कल बल्कि की है, कि तोशा खाना में जो तहाइफ आते हैं नई तरमीम मंजूर करके काबीना से ये फैसला हुआ जनाब कि कोई भी तहाइफ जो है वो आप नहीं ले सकते, रिटेन नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर, बल्कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही नुमाया जगहों पे आवेदा कर दिए जाएंगे। कोई गन मिलती है कहीं से, कोई सीनरी मिलती है, कोई आपको पेंटिंग मिलती है, वो आप वहीं पे आवेदा कर देंगे, वो आप अपने घर नहीं लेकर जा सकते। बाकी अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी जब से गवर्नर बने वहाँ पे वो काफ़ी उनकी नोक झोंक चल रही है। तो कल जो है वो ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है फैसल करीम कुंडी ने, और उन्होंने दावत दी है अली अमीन गंडापुर को जनाब कि आप आएँ और मेरे साथ खाना खाएँ, हम मिलकर सूबे के जो हुकूक हैं उनके वाले से हम मिल के कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर गंडापुर साहब की जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें,
बल्कि एक जो चल रही है हीटेड एक माहौल जो चल रहा है उसमें शायद मजीद कोई तल्ख जवाब भी वहाँ से आ सकता है। बाकी ये जो मामला, चूँकि गंडापुर साहब ने एक पोजीशन दी हुई है जनाब के मैं तो नहीं करूँगा इनके साथ बातचीत, ये सारे फॉर्म 47 वाले हैं। बाय द वे फॉर्म 47 से मुझे याद आया कि कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम पे बड़ी नोक झोंक हुई नईम पंजोता की तारिक फजल चौधरी के साथ। तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद के हल्का NA 47 से फॉर्म 47 के मुताबिक MNA है और इन PTI का ये दावा जनाब के 55,000 से शुएब शाहीन साहब यहाँ से जीत चुके थे और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि शुएब शाहीन यहाँ से जीत चुके थे 50,000 से ज़्यादा की लीड से, लेकिन 47 में जो है वो तारिक फजल चौधरी साहब यहाँ से कामयाब करार पाए। तो कल जब आपस में बहस हुई तो जनाब नईम हैदर पंजोथा ने उन्हें कह दिया भाई कि आप ज़रा तारिक फजल चौधरी साहब ज़रा हल्फ है, आप कहें कि आप फॉर्म 47 के मुताबिक भी आप जीते हुए या फॉर्म 45 के मुताबिक भी आप जीते हुए। तो फिर वो जवाब आपको पता क्या था, आए बाएँ शाएँ, क्योंकि इनसे इस्लामाबाद के 3 MNA से 46, 47, 48 ये तीनों MNA जो मुस्लिम लीग नून के हैं इनसे अदालत ने भी मांग रखा है कि ज़रा फॉर्म 45 तो ला के हमारे पास पेश करें जिनके मुताबिक आप जीते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट से आज की जनाब, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट अदालती केसेज हैं और कुछ दीगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज होनी है। इंशाल्लाह उस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।